मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। और वो जो नमाज कायम करते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं, यही सच्चे मोमिन हैं, और इनके लिए इनके परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे हैं और बख्शिश और इज्जत की रोजी है। इन लोगों को अपने घरों से उसी तरह निकलना चाहिए था जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तदबीर के साथ अपने घर से निकाला। और उस वक्त मोमिनों की एक जमात नाखुश थी, वो लोग हक बात में उसके जाहिर होने के बाद तुमसे झगड़ने लगे, गोया मौत की तरफ हांके जाते हैं और उसे देख रहे। और उस वक्त को याद करो जब अल्लाह तुमसे वादा करता था कि अबू सुफियान और अबू जहल के दो गिरोहों में से एक गिरोह तुम्हारे लिए मगलूब हो जाएगा, और तुम चाहते थे कि जो काफिला बेशान व शौकत यानी बेहथियार है वो तुम्हारे हाथ आ जाए। और अल्लाह चाहता था कि अपने फरमान से हक को कायम रखे और काफिरों की जड़ काट दे, ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे। गो मुशरिक नाखुश ही हों। जब तुम लोग अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि तसल्ली रखो, हम 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे। और उस मदद को अल्लाह ने महज बिशारत बनाया था कि तुम्हारे दिल उससे इत्मीनान हासिल करें, और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है।